एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 9 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। चैप्टर नंबर 9 है आपकी एनसीईआरटी का ये, और आज मैं लेकर आई हूं इस चैप्टर का एक सब टॉपिक दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए को हम एक सेल से कैसे आइसोलेट करेंगे वो सब हम यहाँ पर जानेंगे, राइट। तो उससे पहले जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ, जल्दी फटाफट पहले आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, किसकी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, एक नया डीएनए बनाना है। कैसे? कॉम्बिनेशन से, दो डीएनए के कॉम्बिनेशन से, उसे हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। और डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ये तो हमें पता है। इन्वॉल्व सेवरल स्पेसिफिक। अब बेटा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारी स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, और ये स्टेप्स जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही इन्वॉल्व होती है। सिंपल सी बात है, आपको घर में खाना बनाना है, राइट। आपको घर में खाना बनाना है तो पहले आप सब्जी को काटोगे, राइट। मिर्च काटोगे, लहसुन प्याज जो भी है काटोगे, फिर तड़का लगाओगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले सब्जी फ्राई कर दी फिर काट रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस को आपको क्या करना है? फॉलो करना है कि भाई हमने जीरा छोड़ा, हमने हींग छोड़ी, जो भी छोड़ा, उसके बाद हमें ये चीज़ें छोड़नी है। तो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं? सेम यहाँ पर क्या है बेटा, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम करते हैं तो हमें एक सीक्वेंस को स्टेप्स करना, जो स्टेप्स होती है उसको फॉलो करते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। तो पहले क्या करते हैं, राइट? पहले क्या करते हैं? आइसोलेशन करते हैं डीएनए का, डीएनए को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसको हमने क्या बोला? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए को आइसोलेट कर लिया तो उसके फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, उनके टुकड़े करेंगे, राइट, बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, राइट। अब किसकी मदद से करेंगे? आपको फ्रेगमेंट बनाने, टुकड़े बनाने, तो आपको कैंची चाहिए। क्या चाहिए? कैंची चाहिए। तो कैंची जो है वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, राइट बेटा। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब आपको पूरा का पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए था, उस डीएनए का एक ऐसा फ्रेगमेंट चाहिए था जो आपके लिए क्या है? बताइए, यूजफुल है, आपकी वो डिजायर है, राइट, वो आपका इंटरेस्ट का जीन है। तो आपने क्या किया? उन फ्रेगमेंट्स में से अपने इंटरेस्ट का फ्रेगमेंट को आपने आइसोलेट किया। देन लाइगेशन, मतलब अब ये इंटरेस्ट डीएनए को आपने प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, तो उसे हमने क्या बोला? लाइगेशन। किसकी मदद से करते हैं? लाइगेस एंजाइम की मदद से, राइट। और वो लाइगेस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। तो लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द बैक्टर। बैक्टर क्या होता है? प्लाज्मिड। ओके, देन ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उससे हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद कल्चरिंग ऑफ द होस्ट, होस्ट की कल्चरिंग करते हैं, ज़्यादा सेल्स बनाते हैं, ज़्यादा। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने ई कोलाई के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया, ट्रांसफॉर्मेशन कराया,
राइट। अब मैं क्या करूंगी, उस इकोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ग्रो कराऊंगी, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा इकोलाई मिलेगा। अब ज्यादा से ज्यादा इकोलाई मिलेगा तो इकोलाई के अंदर वो मेरा प्लाज्मिड भी होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होगा, तो मुझे ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज मिल जाएगी, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, कल्चरिंग ऑफ द होस्ट सेल इन मीडियम एट लार्ज स्केल। किस पर करते हैं हम, लार्ज स्केल पे करते हैं, राइट। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब मुझे ये करने की जरूरत क्या पड़ी, मैंने क्यों यहाँ पर कल्चर मीडिया में यहाँ पर मेरे होस्ट का क्या कराया है, ग्रोथ कराई। तो मैंने अब ये लार्ज स्केल पे कर रही हूँ, मैं अपने घर में एक छोटे से पैट्री प्लेट में, पैट्री डिश में नहीं कर रही हूँ ये चीज़, राइट। इसको लार्ज स्केल में लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मुझे लार्ज स्केल पर करना इसलिए है क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए। अब ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा। अब मैं क्या करना है, मुझे वो एक्सट्रैक्ट करना है, वो क्या, फ्रेगमेंट डीएनए का। तो अब लार्ज स्केल पे करके मैं क्या करूंगी, उस अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करूंगी, तो अब मुझे ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। पहले मेरे पास एक था, अब मेरे पास मिलियंस में है, राइट, ट्रिलियंस में है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, उस डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट किया है हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए। ओके, लेट अस एग्जामाइन ईच ऑफ दीज स्टेप इन सम डिटेल्स, राइट। तो हम इन्हीं स्टेप्स को डिटेल्स में पढ़ते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जल्दी बताइए। हमें लिखना है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। इसमें क्या होती है बेटा, इन्वॉल्व several steps, राइट। क्या इन्वॉल्व कर रही है, सेवरल स्टेप। और ये स्टेप जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, राइट। स्टेप्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, किसमें, स्पेसिफिक सीक्वेंस में ये सारी की सारी स्टेप जो है वो क्या होती है, चलती है, राइट। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो मैंने क्या करा, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। तो पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, अब हमें क्या करना है, फ्रेगमेंटेशन करना है इस डीएनए का, ठीक है। अब हमें करना है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, राइट। इसके बाद क्या होगा, थर्ड क्या है बेटा हमारा, अब हमने क्या कर लिया, फ्रेगमेंटेशन कर लिया। अब हमें इन फ्रेगमेंट्स में से हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट। तो डिजायर्ड फ्रेगमेंट को हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइगेशन, राइट। लाइगेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है डीएनए का, उसको किसके साथ जोड़ेंगे, वेक्टर के साथ, मतलब प्लाज्मिड के साथ। लिखा हुआ है लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, राइट। तो अब हमें करना है लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट
इनटू द वेक्टर, और ये वेक्टर क्या कहलाता है बेटा? प्लाज्मेट। क्या है ये वेक्टर? प्लाज्मेट, राइट। और ये लाइगेशन किसकी मदद से होता है बताइए? लाइगेशन जो है ये किसकी मदद से होता है? ये होता है आपके लाइगेज एंजाइम की मदद से, राइट। इन दिस प्रोसेस ligase enzyme involved, right? Ligase enzyme involved. अब हमने लाइगेशन कर दिया तो हमें क्या मिल गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या मिल गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस एक्सक्यूज मी, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें ट्रांसफर करना है कहां पर? जल्दी बताइए। होस्ट सेल में। तो अब हम क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए into the host cell, right? अब हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेंगे? कल्चर करेंगे। अब क्या करेंगे? कल्चर करेंगे किसका? होस्ट सेल का, राइट। तो अब नेक्स्ट है कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, राइट। तो अब हमने क्या करा? culturing the host cell in a medium at large scale, right? किस पर करेंगे? इसके यहां पर लिख रही हूं आगे, at large scale। अब क्या करेंगे? हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट 7th क्या होगा हमारा? जल्दी बताइए। एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, राइट। तो ये सारी की सारी स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। साई, इतना क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए। चलिए भाई, इतना क्लियर हो गया है तो अब इसे हम हटा देते हैं, राइट। और हम चलते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की तरफ। किसकी तरफ? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कल ही मैंने बात की थी आपसे कि बेटा जो डीएनए होता है, राइट, डीएनए जो है ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, राइट। डीएनए क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ओके। तो अब हमें क्या करना है? एक सेल के अंदर से, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर से, वो हो सकता है बैक्टीरिया हो, हम बैक्टीरिया को भी ले सकते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, या हम बात करें यूकैरियोटिक सेल जैसे फंजाई, राइट, हमारा किसी प्लांट से या किसी एनिमल से भी हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम वहां से भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। अब आइसोलेशन कैसे करना है, कौन कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना है, वो हम देखते हैं। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं? रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड। भाई हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है किसमें? ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, राइट। सारे ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। ये हो सकता है डीएनए हो, ये हो सकता है आरएनए हो, बट डीएनए और आरएनए दोनों क्या होते हैं बताइए?
दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड है। वायरस के अंदर, कुछ वायरस के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, बट मोस्ट ऑफ द जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, बट डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर विदाउट एनी एक्सेप्शन, राइट। चलिए, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं नहीं मैम वायरस में नहीं होता। बेटा वायरस में आरएनए होता है, आरएनए भी तो न्यूक्लिक एसिड ही है ना, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। मैंने अभी कहा मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए, राइट। हम क्या बोलेंगे, most of the organism have DNA as a genetic material। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। ये तो हमारे बीती हुई बात हो गई, पहले पढ़ चुके हैं हम, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऐसा लग रहा है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ आरएनए, बेटा सारे वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, सम वायरस, राइट। सम वायरस जो है उनमें क्या होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, आइसोलेशन करते हैं डीएनए का। तो डीएनए के आइसोलेशन के लिए हम चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पर। किस पर चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड पर। अब ब्लैंक स्लाइड पर मुझे क्या देखना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो मुझे क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है। डीएनए का क्या करना है, आइसोलेशन। तो हम कर लेते हैं आइसोलेशन डीएनए का, उसमें क्या बड़ी बात है। और अभी हमने कहा है कि हम अलग अलग सेल को ले सकते हैं, हम बैक्टीरियल सेल को ले सकते हैं, हम फंगल सेल को ले सकते हैं, हम प्लांट सेल को ले सकते हैं, हम एनिमल सेल को ले सकते हैं। हम किसी से भी क्या कर सकते हैं, डीएनए को, हमारे डीएनए, डिजायर्ड डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट बेटा। मैंने बोला ना वो किसी में भी हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगी हो, या चाहे आपका वो बैक्टीरिया हो, किसी में भी आपका डिजायर्ड डीएनए हो सकता है। तो उस डीएनए को आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है। क्या करना है बेटा, आइसोलेट करना है। चलिए, तो हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो पहला हमारा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। पहला ऑर्गेनिज्म है हमारा, ये हो गया हमारा पहला ऑर्गेनिज्म। और ये पहला ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। तो पहला ऑर्गेनिज्म हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है भाई। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा इसका, जेनेटिक मटेरियल। तो हमने इस बैक्टीरिया के अंदर क्या बना दिया, इसका जेनेटिक मटेरियल। ये हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल, राइट। और मुझे उसका कौन सा पार्ट चाहिए, मुझे उसका ये वाला पार्ट चाहिए, राइट। ये वाला पार्ट मुझे चाहिए है। तो अब मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो अभी हम देखते हैं, राइट। चलिए, अब ये तो हो गया क्या, बैक्टीरियल सेल। अब मुझे बनाना है क्या, फंगस, राइट। चलिए, तो फंगल सेल भी बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फंगस। तो फंगस के पास भी क्या होगा बेटा, जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो हम उसका न्यूक्लियस बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, राइट। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल। इस न्यूक्लियस के अंदर उसका क्या होगा,
जेनेटिक मटेरियल, राइट। ये उसका क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, प्लांट सेल। ये तो हमारा क्या हो गया, फंगस। दूसरा हो गया हमारा प्लांट सेल। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट सेल। और आपको पता है प्लांट सेल की खासियत क्या है, उसमें क्या होती है, सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल होती है कि नहीं होती। तो ये है हमारा, एक मिनट, ये है हमारा प्लांट सेल। ये क्या हो गया हमारा प्लांट सेल। इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसमें भी क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, राइट। इसमें भी क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल। तो ये हमारा क्या बन गया, प्लांट सेल। क्या बेटा प्लांट सेल के ऊपर कोई एक वॉल होती है, बिल्कुल होती है। कौन सी वॉल होती है, इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। इस वॉल को हम क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, इस वॉल को हम क्या कहेंगे, एक मिनट बस। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हमारी वॉल हो गई। ये कौन सी वॉल है, जल्दी बताइए, ये कौन सी वॉल है, ये सेल वॉल है। ये क्या है, सेल वॉल। क्या इस पे भी होता है ऐसा कुछ, बिल्कुल होता है। इस पे भी हम बना देते हैं, इस पे भी होता है ऐसा। ये राइट। तो ये क्या है, हमारी फंगी हो गई। क्या इस पे भी होती है, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल होती है बेटा। इस पे भी क्या होती है, वॉल होती है। तो हम इस पे भी बना देते हैं, हम इस पे भी क्या बना देते हैं, वॉल बना देते हैं। ठीक है, ये इसकी वॉल हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई बेटा, इसकी वॉल हो गई। तो इन तीनों की क्या होती है, सेल वॉल होती है, राइट। इन तीनों की क्या होती है, सेल वॉल। चलिए अब हम बात करते हैं एक और सेल की, दैट इज प्लांट सेल। तो एक और सेल कौन सा होगा हमारा, प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा। प्लांट सेल तो हो चुका है, तो अब एक बना लेते हैं हम एनिमल सेल। तो एक और सेल जो है वो हमारा क्या होगा, एनिमल सेल होगा। ये हमारा एक और सेल, दैट इज एनिमल सेल, राइट। क्या एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो ये है हमारा एनिमल सेल का न्यूक्लियस। ये क्या है हमारे एनिमल सेल का न्यूक्लियस। क्या इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है, तो बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो इसके पास भी क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल, राइट। अब मुझे क्या करना है बेटा, इन किसी से भी क्या करना होगा, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि इस सेल के पास क्या क्या चीजें हैं। इस सेल के पास एक तो सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल है। इस सेल के पास एक तो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के साथ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के साथ और क्या है, प्रोटीन है। और क्या है, और हमारे पास फैट है, मतलब लिपिड है। और हमारे पास आरएनए है। डीएनए है बट हम डीएनए को नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि डीएनए तो हमें चाहिए है, उसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे, राइट। ये सारे के सारे हमारे पास है। अब आपको पता है कि एक बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, जल्दी बताइए।
पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। तो उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आएगा यहाँ पर लाइजोजाइम। तो लाइजोजाइम जो होता है बेटा, कौन? लाइजोजाइम। लाइजोजाइम कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, राइट। तो ये लाइजोजाइम जो है बेटा, इसको डाइजेस्ट कर देगा। किसको? इस बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को। अब यहाँ पर किसकी बनी होती है? फंगी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा? काइटिनेज एंजाइम। कौन सा आएगा? काइटिनेज, राइट। हमें पता है प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, राइट। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा? सेल्यूलेज। कौन सा आएगा? सेल्यूलेज, राइट। बट बेटा क्या हमारे एनिमल सेल में सेल वॉल होती है, तो क्या हमें इस टाइप की किसी एंजाइम की जरूरत वहां पर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, राइट। अब बात आती है सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? लाइपेज। क्या कहलाता है? लाइपेज। तो यहां पर कौन सा एंजाइम आएगा? लाइपेज। और बेटा मैंने आपको बताया था कि सबकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेम ही होती है, राइट। सबकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेम ही होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, चाहे वो आपकी बैक्टीरिया या फंगी हो, सबकी सेल मेम्ब्रेन सेम होती है, सबकी लिपिड से बनी होती है। तो यहाँ पर सब जगह क्या आएगा? लाइपेज ही एंजाइम आएगा। क्या आएगा? लाइपेज। यहाँ पर भी लाइपेज आएगा। क्या एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है? बिल्कुल होती है। तो हमें यहाँ पर भी क्या लेकर आना पड़ेगा? लाइपेज एंजाइम लेकर आना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन। सभी के पास प्रोटीन्स होते हैं उनके, तो प्रोटीन को हमें डाइजेस्ट करना है क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए नहीं। देखिए बेटा, ये सारे के सारे एंजाइम की मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है? तो देखिए मैं इन सारे एंजाइम की इसलिए यहाँ पर हेल्प ले रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए और मैं नहीं चाहती कि ये कोई भी मुझे इंटरफेयर करे। तो मैं क्या करूंगी? इनको डाइजेस्टिक एंजाइम जो होगा, जो इन्हें डाइजेस्ट कर सके, वो एंजाइम मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएंगे? बताइए, डाइजेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो मैंने अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ले आई जो कि है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा आपका? प्रोटीएज। कौन सा हो जाएगा? प्रोटीएज। तो यहां मैं ले आई प्रोटीएज को। प्रोटीन सब में होता है तो सब जगह क्या आएगा? प्रोटीएज। देखिए डिफरेंस कहाँ आया? सिर्फ सेल वॉल में। तो सेल वॉल में आपको याद रखना है कौन सा एंजाइम किसमें हम यूज करेंगे, राइट बेटा। यहां पर भी कौन होगा? प्रोटीएज। उसके बाद क्या आ गया? लिपिड। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या होता है? लाइपेज, है ना। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम यहां पर आएगा, दैट इज लाइपेज। तो यहां पर आ गया लाइपेज, यहां पर फिर से लाइपेज आ गया, यहां पर फिर से लाइपेज आ गया और यहां पर भी लाइपेज आ गया, राइट। क्लियर है या नहीं? तो यहां पर भी क्या आ गया? लाइपेज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आरएनए। तो आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी हम लेकर आएंगे। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? जल्दी बताइए। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है आरएनएज। क्या होता है? आरएनएज, राइट। तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए और उनके एंजाइम में एज लगा रहता है आखिरी में, राइट। तो आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या होगा? आरएनएज, राइट। क्या होगा? राइट। तो यहां पर ये क्या है? आरएनएज। मैंने बताया ना आपको कि कहीं भी आपको एंजाइम देखना है कि ये एंजाइम है या नहीं, आखिरी में एज देख लो। तो जिसमें एज है वो क्या है? एंजाइम। यहां पर देखिए लाइपेज, प्रोटीएज, लाइपेज, सेल्यूलेज, एज, और यहां पर बस नहीं है लाइसोजाइम में, राइट। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आरएनएज।
इसमें भी क्या होगा, आरएनएज। अब देखिए सेल के अंदर जितना भी मटेरियल था हमने उस सबको डाइजेस्ट कर दिया, हमने सबको डाइजेस्ट कर दिया। अब सेल में क्या बचा, डीएनए। सेल में क्या बचा, डीएनए, राइट। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए, क्या आपने इतनी थ्योरी पढ़ ली? ओके। अब होता क्या है बेटा, ये सब कुछ डाइजेस्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, उस सोल्यूशन में चिल्ड इथेनॉल को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? चिल्ड इथेनॉल को। जैसे ही हम चिल्ड इथेनॉल को उसमें मिलाते हैं तो जो हमारा डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है नीचे, राइट। क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है नीचे, और हम उस डीएनए को फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग की मदद से हम डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं, राइट। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। तो अभी मैंने क्या कर लिया, इन सबको डाइजेस्ट कर दिया। पता है ना कौन क्या है? पता है ना कौन क्या है? ये नहीं तो बोलो मैम पता ही नहीं हमें तो ये क्या है। ये क्या है? बैक्टीरिया है, ये फंगी है, ये प्लांट सेल है, और वो एनिमल सेल है। नहीं तो बोलते मैम हमें पता ही नहीं ये क्या है। चलिए, इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं आगे। चलिए आगे चले। तो देखिए ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड्स टू बी प्योर फॉर्म। तो भाई अभी क्या करना है, हमें डीएनए को कट करना है। किसके साथ? बताइए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। उससे पहले हमें डीएनए का प्योर फॉर्म तो चाहिए। ऐसा तो नहीं डीएनए के साथ आरएनए को भी कट कर रहे हैं, प्रोटीन को भी कट कर रहे हैं। हमें डीएनए ही चाहिए, तो पहले डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, नीड टू बी इन प्योर फॉर्म, हमें डीएनए जो है क्या चाहिए, प्योर फॉर्म में चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कहा इन्होंने, हमें प्योर फॉर्म चाहिए डीएनए का। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रोटीन हो, उसमें सेल वॉल हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन हो, उसमें आरएनए हो, उसमें लिपिड हो। हमें ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल नहीं चाहिए, राइट। उन्होंने कहा ना, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन। आपको पता है ना कि डीएनए जो है मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। वी हैव टू ब्रेक द सेल। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए चाहिए है, तो हमें सेल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए। हमें क्या करना है, डीएनए को रिलीज करने के लिए सेल को ब्रेक करना पड़ेगा विथ अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड ऑल्सो लिपिड्स, राइट। तो हमें क्या करना है, इन सब से उसको बाहर निकालना है। हमें डीएनए का प्योर फॉर्म चाहिए, राइट। तो हमने सेल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो सेल पे जब आप हथौड़ा मारोगे, हथौड़े से नहीं ब्रेक करना, राइट। हमें किसके, एंजाइम्स की मदद से ब्रेक करना है सेल को। तो जब हम क्या करेंगे, सेल को ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले हम वो एंजाइम का यूज करेंगे जो कि किसको ब्रेक कर दे, सेल वॉल को। उसके बाद कौन आएगी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने वाला एंजाइम यूज करेंगे। सीक्वेंस में नहीं हम डाल देते हैं, वो काम अपना करते रहते हैं, राइट। सीक्वेंस में काम चलता रहेगा। हम ऐसा नहीं कि पहले डाला फिर हमने इंतजार किया कि सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई क्या, फिर हमने डाला आराम से लिपिड, क्योंकि हमें फॉस्फोलिपिड को डाइजेस्ट कराना था, सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कराना था। फिर देख रहे हैं कि भाई तुम हो गए डाइजेस्ट, फिर हमने डाला क्या, प्रोटीन डाला, हमने लिपिड के लिए डाला। ऐसा नहीं होता, हमने डाल दिया है, वो अपना काम करते रहेंगे, राइट। सीक्वेंस में अपना काम करते रहेंगे। एक्सक्यूज मी। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, आगे बढ़े। अब देखिए, दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल या प्लांट और एनिमल टिश्यू विथ एंजाइम सच एज लाइसोजाइम, राइट। तो इन्होंने क्या कहा है, ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बताइए, ये कैसे अचीव कर सकते हैं। बैक्टीरियल सेल की बात करें या प्लांट की या एनिमल टिश्यू की बात करें, तो हमें इनको एंजाइम के साथ ट्रीट करना है, सच एज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम किसके लिए यूज करना है हमें, बैक्टीरिया के लिए। क्या मैंने यूज किया था बताइए,
क्या मैंने बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम एंजाइम यूज किया था कि नहीं, जल्दी बताइए। बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम यूज किया। सेल्यूलेज किसके लिए यूज किया, प्लांट की, है ना, सेल्यूलोज किसके लिए, प्लांट के लिए। इन्होंने फंगी का एग्जाम्पल नहीं दिया बट हम फंगी भी लेके चल रहे हैं। उसके बाद काइटिनेज किसके लिए यूज किया, लिखा हुआ है, फंगस के लिए उन्होंने काइटिनेज का यूज किया। अब यू नो दैट genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histone। तो हमें पता है कि डीएनए काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो डीएनए की क्या होती है, फोल्डिंग्स होती है। क्या होती है, फोल्डिंग। और ये फोल्डिंग किस पर होती है, बेसिक प्रोटीन पर, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो अब हमें प्रोटीन का भी तो डाइजेशन कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, जल्दी बताइए। तो हमने क्या बोल दिया, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रोटीन का डाइजेशन भी कराना है। तो देखिए, द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियस, राइट। तो अब हमें आरएनए को किससे रिमूव कराना पड़ेगा, किसके साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस क्या है, आरएनएज है। क्या है, आरएनएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। वेयर एज प्रोटीन्स कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद द प्रोटीज। हमने देखिए आरएनएज का यूज किया आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज का यूज किया। ओके, अब देखिए, अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट। अब दूसरे मॉलिक्यूल जो है, अदर मॉलिक्यूल जो है, इन्हें हम कैसे, इन ट्रीटमेंट से रिमूव कर सकते हैं। एंड प्यूरिफाइड डीएनए, अब हमें क्या करना है, डीएनए को प्यूरिफाइड करना। अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। अभी मैंने बोला कि ये सारे के सारे जो हमारे दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स हो वो क्या है, उन्हें हमने ट्रीटमेंट के थ्रू, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया। अब हमने क्या किया है, हमें चाहिए प्यूरिफाइड डीएनए। तो हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन में चिल्ड इथेनॉल, ठंडी शराब मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, ठंडी शराब मिलाएंगे। जैसे ही ठंडी शराब मिलाएंगे तो क्या होगा, डीएनए नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, है ना, क्या होगा, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट होगा तो अब हम उसे क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं, बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं। तो देखिए, दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। तो देखिए, सस्पेंशन में आपको क्या मिल रहा है, बताइए। ये सस्पेंशन में नीचे क्या प्रेसिपिटेट हो रहा है, बताइए। यहाँ पर आपको मिलेगा डीएनए। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहां पर हमने क्या लिया, डीएनए लिया था, राइट। ठीक है, तो ये सस्पेंशन जो है, ठीक है, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, अब मैंने क्या कर दिया, इसमें ऐड किया चिल्ड इथेनॉल। क्या ऐड किया, चिल्ड इथेनॉल, राइट। मैंने इसमें क्या ऐड किया, चिल्ड इथेनॉल। अब चिल्ड इथेनॉल को मैंने जैसे ही इसमें ऐड किया तो नीचे जाके मेरा क्या हो गया, बताइए। यहाँ पर जाके मेरा क्या बैठ गया, जल्दी बताइए, डीएनए, राइट। ये क्या हो गया, डीएनए जो है प्रेसिपिटेट हो गया नीचे, ठीक है। ये क्या है, डीएनए प्रेसिपिटेट, राइट। अब डीएनए क्या हो गया, नीचे प्रेसिपिटेट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इस डीएनए को यहां से एक्सट्रैक्ट कर लूंगी, बाहर निकाल लूंगी, राइट। अब मैं क्या करूंगी, इस डीएनए को यहां से बाहर निकाल लूंगी। इस सस्पेंशन से मैं क्या करूंगी, इस डीएनए को बाहर निकाल लूंगी,
तो एक ऐसी चम्मच सी होती है, उस चम्मच के थ्रू मैं क्या करूँगी, इस डीएनए को बाहर निकालूंगी, राइट। इस चम्मच के थ्रू मैं क्या करूँगी, इस डीएनए को बाहर निकालूंगी, राइट। इसे हम कहते हैं स्पूलिंग, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग। ये डीएनए जो है ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, हम आइसोलेट कर रहे हैं डीएनए को, राइट। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन ऑफ डीएनए, राइट बेटा। तो हमने एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन किया किसका, डीएनए का। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, ये पता है ना इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पूलिंग। क्या कहते हैं, स्पूलिंग, राइट। तो ये क्या है, आपकी स्पूलिंग हो रही है, क्या हो रही है, स्पूलिंग। चलिए तो आगे बढ़े, ओके। तो ये हमने देख लिया है, ये प्रोसेस जो आपको दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। एक्सट्रैक्शन दिखा रहा है, मतलब स्पूलिंग प्रोसेस दिखा रहा है। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, जो फाइन थ्रेड्स है डीएनए के, राइट, डीएनए के जो फाइन थ्रेड्स है उन्हें हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, सस्पेंशन से कलेक्ट कर रहे हैं, राइट बेटा। तो चलिए इतना हमें क्लियर हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो हमने अभी टॉपिक ही पढ़ा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए का हमने आइसोलेट करना है, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि जब हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन करते हैं, द केमिकल यूज्ड टू प्रेसिपिटेट आउट द प्यूरिफाइड डीएनए। तो हम किस केमिकल का यूज करते हैं डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए, जल्दी बताइए, जल्दी, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। ब्रोमोफिनॉल ब्लू या चिल्ड इथेनॉल या इथीडियम ब्रोमाइड या ए एंड सी, मतलब ब्रोमोफिनॉल एंड इथीडियम ब्रोमाइड, किसका यूज करते हैं हम। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। बेटा मैंने आपको बताया था कि जब हम सारे एंजाइम्स डाल देते हैं तो हमें क्या करना है, डीएनए को प्रेसिपिटेट कराना है, राइट। डीएनए को नीचे बिठाना है, सेडिमेंट में हमें डीएनए चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसमें चिल्ड इथेनॉल को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, चिल्ड इथेनॉल को, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज इन्वॉल्व्ड इन द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए फ्रॉम अ प्लांट सेल। तो इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि भाई प्लांट सेल से हमें क्या निकालना है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। किसको एक्सट्रैक्ट करना है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम किस किस एंजाइम का यूज करेंगे, तो जल्दी बताइए कौन कौन से एंजाइम। तो डीएनए में, प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल, राइट। और क्या होता है भाई, सेल मेम्ब्रेन। और क्या होती है, और होती है इसमें प्रोटीन, लिपिड, और क्या होता है, आरएनए। हमें डीएनए तो चाहिए, इसलिए हम डीएनए के लिए यूज नहीं करते, राइट। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो हमें सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए, राइट। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, तो लाइपेज एंजाइम चाहिए हमें। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम चाहिए जो कि है प्रोटीएज। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज, और आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आरएनएज, या हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियस, राइट। आप और क्या बोल सकते हैं, राइबो न्यूक्लियस, राइट। तो आरएनएज या और क्या बोलेंगे हम, राइबो न्यूक्लियस, राइट। चलिए तो देखिए, पहले हमें सेल वॉल को डाइजेस्ट करना, तो सेल्यूलोज, सेल्यूलेज तो चाहिए हमें, राइट। सेल्यूलेज तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। फिर हमें किसको डाइजेस्ट करना है,
लाइसोजाइम हमें कब चाहिए होगा, जल्दी बताइए। लाइसोजाइम हमें तब चाहिए होगा तब बैक्टीरिया होगा, राइट, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। फिर राइबोन्यूक्लियस चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए, राइबोन्यूक्लियस चाहिए। क्या हमें प्रोटीएस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, प्रोटीएस भी चाहिए, राइट। तो हमें 134 चाहिए। 134 कहीं दिख रहा है क्या, 134, तो डी ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर, राइट। ये कब चाहिए होगा, जब बैक्टीरिया होता, तो बैक्टीरिया के टाइम पर हमें ये चाहिए होगा, किसकी जगह पर, सेल्यूलोज की जगह पर, राइट। तो जब बैक्टीरिया होगा तो हमें सेल्यूलोज ना चाहकर हमें क्या चाहना है, लाइसोजाइम। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन डी जो है वो क्या है बेटा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, चलिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर फंक्शन। तो यहां पर 4 एंजाइम दिए हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में 4 फंक्शंस दिए हुए। तो आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मैच करना है, राइट बेटा। चलिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है बताइए। रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक पोजीशन से, राइट, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं, जैसे कि हम बात करें इक्वार 1 में, इक्वार 1 जो है ना, उसमें हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कौन सा वो रीड करेगा, जल्दी बताइए, GATTC, GATTC। तो यहां पर वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करके, रीड करके ही कट करता है। तो यहां पर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करता है। दूसरा एक्सोन्यूक्लियस, तो एक्सोन्यूक्लियस बेटा न्यूक्लियस क्लास का ही एंजाइम है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के एंड से ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। ये बनाता है स्टिकी एंड और ये बनाता है ब्लंट एंड, ठीक है। ये क्या बनाता है, ब्लंट एंड, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, जोड़ने की काम करता है, मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं इसको। तो ज्वाइन करता है ये डीएनए फ्रेगमेंट को, तो ये सी हो गया। और टैग पॉलीमरेज, इसका हम पीसीआर में यूज करते हैं। तो टैग पॉलीमरेज जो है एक्सटेंड प्राइमर्स ऑन द जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट, मतलब डी ऑप्शन, राइट। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का है हमारा थर्ड, बी का है हमारा फोर्थ, सी का हमारा है फर्स्ट एंड डी का हमारा है सेकेंड, राइट। तो इसको हम मैच कर लेते हैं, इसे हम मैच कर लेते हैं। चलिए, इतना क्लियर है या नहीं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। हाँ, तो ऑप्शन बी क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन अ बैक्टर PBR322। मैंने क्या बोला था, PBR322 क्या है बेटा, प्लाज्मिड है, और ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। इसको लेबोरेटरी में बनाया गया, किसने बनाया है, वॉलीवर एंड रॉड्रिक्यू ने, है ना। और ये कौन से नंबर का प्लाज्मिड है, कौन से नंबर का प्लाज्मिड उस लेबोरेटरी में बनाया गया, 322 नंबर का। इससे पहले 321 प्लाज्मिड बना लिए गए थे अलग अलग। ये 322 नंबर का प्लाज्मिड है जो कि उस लेबोरेटरी में बनाया गया था, तो उसके लिए टैगिंग दे दी गई कि ये उस लेबोरेटरी का 322 नंबर का प्लाज्मिड है, राइट। और मैंने बताया था कि इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी है एम्फिसिलिन एंड क्लोरेम्फेनिकॉल, ऑप्शन सी है क्लोरेम्फेनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन, एंड ऑप्शन डी है टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1
टाइम अप, टाइम अप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। पहला है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है आपका एम्फिसिलिन। और मैंने ये भी बताया था यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्शन साइड होती है। पहली होती है ऊपर की तरफ वार्म H1 और दूसरी क्या होगी, एम्फिसिलिन में कौन कौन सी होगी, एक तो वार्म H1 और साल1 होगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगी PVU1 एंड PST1। यहाँ पर भी 2 साइट होगी, राइट, 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होगी। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए? तो जल्दी फटाफट हम अब यहीं पर हम इस वाले सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11, 10, 12 क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, राइट। और ये एडवांस थ्योरी जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है बट आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी गई। इसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने बिल्कुल ध्यान रखा है कि आपका सॉल्यूशन पार्ट, एमसीक्यूज पार्ट, एमसीक्यूज के साथ एमआईक्यूज पार्ट, और हमने ध्यान रखा है कि आप डेली बेसिस पर क्वेश्चन लगा सके और डेली बेसिस पर रिवीजन कर सके। इससे आपका हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट होने वाली है, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की मैं बात करूँ, इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।